डायनासोर्स जो रेंगने वाले जानवरों के वंशज थे लेकिन आकार में बड़े। डायनासोर्स ने पृथ्वी में बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिनसे इसका नामो निशान मिट गया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफ़ी सुहाना। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर्स। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी था जो आकार में बहुत ही छोटे थे और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल हैं। उस वक्त में मैमल्स डायनासोर के डर से धरती के अंदर बिल में छुपे रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये जीव धरती में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार एकाएक और तेज हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के अंदर आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे लेकिन वो इसे महसूस कर सकते थे। एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी के लाखों मैट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतने जोरदार टक्कर की वजह से भूकंप की लहरें धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। पादपों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच तो गए थे लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मैट्रिक टन धूल कण अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे। इसके वजह से सूरज की रोशनी का धरती पर पहुंच पाना असंभव हो गया था और लगभग कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई। इसके परिणाम स्वरूप पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से घेर लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री तक पहुंच गया था। इसके वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से काफ़ी दूर थे वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती की कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो चुकी थी लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के विकास के लिए सुनहरा अवसर था। मैमल्स, इन्होंने तो खुद को इस महाप्रलय से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये धरती के काफ़ी अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर्स के अवशेष हमें आगे चलकर भविष्य में मिलने वाला था जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं।